हेलो एवरीवन। आज हम जा रहे हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल का सेट करवाने, जिसमें 15 सेट दिया गया है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना बाई रोशन आनंद सर का बहुत ही अच्छा सेट है। बिहार एसएससी का एग्ज़ाम, जिसका एग्ज़ाम जुलाई में होने वाले हैं, मात्र 3 मंथ बच गया है। जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन कीजिए, सेट लगाइए। और हम पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन बोलने जा रहे हैं। मक्का की पत्तियों के शीर्ष भाग का सफ़ेद होना किस तत्व के कमी का सूचक है? ऑप्शन नंबर डी जिंक होगा। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। ऑप्शन नंबर सी मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर बी 0.02 सेकेंड होगा। और आगे मैथ रीजनिंग दिया गया है, जिसको हम छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। आप खुद उसको बना लीजिएगा। लेबनान की राजधानी बेरूत है। ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तख्ता पलट रोकने के लिए चलाया गया अभियान था? मालदीव। यहाँ तूफान और चक्रवात एक तरफ है, एक तरफ नामकरण दिया गया है, जिसको हम मिलाएंगे। निवार, जिसका ईरान होगा। निसर्ग, जिसका पाकिस्तान होगा। इम्फाल, जिसका थाईलैंड होगा। गुलाब, जिसका पाकिस्तान होगा। निसर्ग का बांग्लादेश और इम्फान का थाईलैंड होगा। चाड़ और गुलाब का पाकिस्तान होगा। और आगे मैथ को है, जिसको हम छोड़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। निम्न में से किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी लाउड स्पीकर द्वारा। ऑप्शन नंबर 12 में चलेंगे। भारत का कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को भारत को कर्क रेखा माना गया है। भारत के कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका ट्रिक याद रखने का ट्रिक है, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा। इसमें छत्तीसगढ़ दिया गया। ऑप्शन नंबर डी होगा। और आगे चलते हैं। और आगे क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। यदि किसी बिंब का अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच रखा जाता है, जिसका प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर डी वक्रता केंद्र से परे। निम्न में से कौन सी राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री होगा। और आगे चलते हैं, देखते हैं। अब दिया है 18 में। अनजान साक्षी निम्न में से किसकी आत्मकथा? के अब्दुल गफ्फार का। के अब्दुल गफ्फार का। और 19 नंबर क्वेश्चन। दबाव का संबंध पास्कल से और विद्युत का संबंध वाट से है, तो वैसे ही ऊष्मा का संबंध जूल से है। ऑप्शन नंबर सी न्यूगल्टम किसकी मुद्रा है? न्यूगल्टम भूटान की मुद्रा है। पाकिस्तान की मुद्रा रुपया, पाकिस्तानी रुपया। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। और म्यांमार का क्यात है। चलिए आगे चलते हैं। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? ऑप्शन नंबर ए स्टार्च। और आगे चलते हैं। उस विकल्प का आगे चलते हैं। 23 नंबर में जीएस का प्रश्न दिया गया है।
दादा 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 साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? RR, ऑप्शन नंबर बी। आगे चल रहे हैं, देखते हैं जीएस का प्रश्न 25। निम्न में से किसका संबंध चिकित्सा क्षेत्र से है? ऑप्शन नंबर सी, रेड बायोटेक्नोलॉजी। भारत और चीन 26 नंबर क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। भारत और चीन के बीच चीन की सीमा 3488 किलोमीटर की सीमा लगाती है। भारत चीन सीमा को भारत के 5 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन करता है? संविधान द्वारा प्रदत्त और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। और क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे। 30 में जीएस का प्रश्न दिया गया है। विश्व शतरंज चैंपियन 2023 का मेजबान कौन सा देश करेगा? कजाकिस्तान। और 32 में कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन बना है। बीच में रीजनिंग और मैथ का प्रश्न दिया गया है। अब हम 37 नंबर प्रश्न में जीएस दिया गया है, जिसको हम देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? संसद का पहला घंटा शून्यकाल नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है, निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था? 1930 में 30 होगा। महात्मा गांधी द्वारा 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च तक शुरुआत की गई थी। लगभग 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, जिसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब जीएस का प्रश्न 37 में दिया गया है, निम्न में से कौन असत्य है? इसमें गलत देखेंगे। संसद का पहला काल को शून्यकाल नहीं प्रश्न काल कहा जाता है, यही गलत है। शून्यकाल प्रश्न काल के तुरंत बाद शुरू होता है। और संविधान में हिंदी और अंग्रेजी संसद कार्यवाहिका की भाषा घोषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के कितना कार्य करना पड़ेगा? इसका आंसर होगा डी, 240 जूल। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जयंती पर मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन दिवस का स्मृति दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। आगे चलते हैं। मैथ और रीजनिंग दिया गया है। और आगे अब जीएस का क्वेश्चन 44 नंबर 44 अब जीएस का क्वेश्चन 44 में दिया गया है। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप
किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए होगा कृषि मंत्रालय द्वारा। इधर जीएस का प्रश्न है। अब हम 46 नंबर क्वेश्चन बोलेंगे। निम्न में से कौन सा मुद्रा बाजार पर उप बाजार नहीं है? कॉल मुद्रा। ऑप्शन ए आंसर होगा। ऑप्शन ए आंसर होगा। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। मेरू रज्जु को सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन ए आंसर होगा कशेरुक दंड द्वारा। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में जीएस का प्रश्न दिया गया है। विश्व बैंक के प्लास्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 को भारत का क्या स्थान रहा है? ऑप्शन नंबर बी होगा 38वां स्थान। 53 आधुनिक आवर्त सारणी समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है? ऑप्शन डी होगा हाइड्रोजन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? जनसंख्या वृद्धि नहीं है। ऑप्शन ए आंसर होगा। जनसंख्या वृद्धि नहीं है। चलेंगे 56 की ओर। चलेंगे। मिलान करना है। एक ओरी पार्टी दिया गया है, एक ओरी स्थापना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा। नौजवान सभा की 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी होगा हरित गृह गैसों के ज़्यादा उत्सर्जन एवं प्राकृतिक उपक्रम है, ये को नहीं होगा। चलते हैं आगे 61 नंबर क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में जीएस का प्रश्न दिया गया है। व्यास सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए किसे दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। 64 नंबर में जीएस का प्रश्न दिया गया है। गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषिपट्टनम में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं जीएस का प्रश्न। 86वां संविधान संशोधन किस 11वें मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? 2002 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। वित्तीय समावेश के लिए हाल ही में निम्न में से कौन सी पहल अपनाई गई है? ऋण परामर्श सेवा केंद्रों का विस्तार। ऑप्शन डी आंसर होगा, सभी है। किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे चलते, प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ऑप्शन बी आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया है, निम्न में से कौन सा धमनी से संबंधित नहीं है? इसका आंसर सी होगा। यह शरीर के ऊपरी सतह में स्थिर होता है, ये नहीं होगा। पूर्वी नेवल कमांड कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे 75 नंबर क्वेश्चन में जीएस दिया गया है, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 213। ऑप्शन बी आंसर होगा। तो वही राष्ट्रपति को ए में अनुच्छेद 123 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है 78 नंबर क्वेश्चन। 78 में जीएस का क्वेश्चन दिया गया है, भजन वैष्णव जन तो तेने कहियो पीर पराई जाने रे रचना कौन किया है? नरसिंह मेहता। ऑप्शन सी आंसर होगा। 78 का सी आंसर होगा। अब चलते हैं 79। क्वेश्चन नंबर 79। डोकलाम विवाद भारत किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच। डोकलाम विवाद भारत और चीन के बीच विवाद। ऑप्शन बी आंसर होगा 79 का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने अयस्क का सबसे बड़ा भंडार मिला है? ऑप्शन ए आंसर होगा अपना बिहार। अब क्वेश्चन नंबर 85 में जीएस का दिया गया है, किस राज्य की सरकार ने पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू किया है? झारखंड राज्य। ऑप्शन ए आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 87 में चलते हैं। भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा विधायिका। आगे जीएस का प्रश्न देखते हैं। इधर मैथ रीजनिंग का दिया हुआ है। जीएस का प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 दिया। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है? ऑप्शन बी होगा NH2CONH2। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करता है? ऑप्शन बी होगा भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय अनुच्छेद 324 में दिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 94 में जीएस का प्रश्न दिया गया है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन सी आंसर होगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर डी सी। क्वेश्चन नंबर आगे 95 में जीएस का प्रश्न है, हृदयघात के लक्षण है? ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। सीने में तेज दर्द, तेज पसीना आना, बांह में दर्द के साथ झंझनाहट। आगे रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है, देखते हैं जीएस का प्रश्न कहाँ है। और आगे जीएस का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 100 है, पहला विजय जीरो शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन डी आंसर होगा भोपाल। ऐसे पलाया मैदान जो लवणों से भरे क्या कहलाते हैं? सी होगा पल्लर भूमि। आगे देखते हैं, पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है? ऑप्शन ए नीति आयोग। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य की लोकप्रिय कला है? अपना बिहार।
आगे जीएस दिया गया है 106 नंबर क्वेश्चन। ORS की खोज किसने किया था? डॉक्टर दिलीप महालनोबिस। आगे 108 नंबर में जीएस का प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? संघ और राज्यों के बीच लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 355 में दिया गया है। यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 109। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन सी आंसर होगा, जर्मनी को पोलैंड पर आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 110। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ऑप्शन बी आंसर होगा, अभिवहन। आगे क्वेश्चन नंबर 112 में जीएस का प्रश्न दिया गया है। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे पूर्व से व्यापार करने का इजामतनामा हासिल किया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे जीएस का प्रश्न 115 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निजता का अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया? अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन डी आंसर होगा। एक सौ सोलह गोमुकुंड जलकुंड बिहार में कहाँ अवस्थित है? राजगीर में। ऑप्शन ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा राज का प्रतीक था? सफेद रंग का। ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे मैथ रीजनिंग दिया हुआ है, देखते हैं। जीएस का प्रश्न 121 में दिया गया है। आगे 121 में प्रश्न दिया गया है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आंसर सी होगा, दूध का खट्टा होना। आगे मैथ रीजनिंग है, आगे चलते। विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। आंसर ए होगा, 20 मार्च को। आगे मैथ रीजनिंग है, देखते हैं जीएस का प्रश्न कहाँ है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर होगा अम्लीय प्रकृति का। आंसर सी होगा। आगे जीएस का प्रश्न 130 में है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 80 से 84। आंसर बी होगा, 1780 से 84। आगे 132 में जीएस का प्रश्न दिया गया है। किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जों को निर्माण के काम में लिया जाता है? एल्यूमीनियम। आंसर सी होगा। आगे जीएस का प्रश्न दिया गया है 137। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2013
23 को ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे जीएस का प्रश्न 138, निम्न में से कौन सा एक अवस्था फलन नहीं है? ऑप्शन डी आंसर होगा कार्य। आगे देखते हैं जीएस का प्रश्न 142 में जीएस का प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन डी आंसर होगा कैरोलस लिनियस को। सरहुल पर्व मुख्यतः मनाए जाते हैं। ऑप्शन डी आंसर होगा उराऊ। 144 नंबर प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जोड़ने होने संभावना को व्यक्त करता है? आंसर बी होगा ब्राह्मण ऑरेलियस। आगे देखते हैं जीएस का प्रश्न 147 में जीएस का प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक मूल अधिकार नहीं था? ऑप्शन बी आंसर होगा अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। ये गलत है। और क्वेश्चन नंबर 149, जड़ की कोशिका उपस्थित लवक को कहते हैं? ऑप्शन बी आंसर होगा ल्यूकोप्लास्ट। चलिए दोस्तों, सेट यहीं तक था। प्रश्न खत्म हो गया जीएस का। मैथ रीजनिंग आप लोग बना लीजिएगा, उम्मीद करते हैं आप लोग बनाइएगा और आंसर कमेंट कीजिएगा। पहले देखिएगा, अपना आंसर लगाइएगा। ये ज़रूर बताइएगा कि कितना आप लोग का आ रहा है, कितना सही हो रहा है। चलिए दोस्तों, बाय, जय हिंद।